संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृहयुद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचेन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। अजरबैजान का एक प्रांत नागोर्नो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय आर्मेनियाई अलग होकर आर्मेनिया से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और वे युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे। इस सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल था और आम नागरिक का जीवन दूभर था। संघर्ष एवं तनाव के कारण मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ था, लेकिन इसी कारण से ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। सैनिक ठिकाना बनाना। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है। अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता था और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। चीन को लाभ। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बंट गया, चेक तथा स्लोवाकिया। साल 1991 यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया। यहां नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत का रूस के साथ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। भारत और रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझा हितों का इतिहास है। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से अमिताभ बच्चन पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियां मौजूद हों। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी। किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए। वर्ष 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। रूस से भारत को लाभ। कश्मीर के संबंध पर। अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट की प्राप्ति। ऊर्जा आपूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान। पश्चिम एशिया में पहुंच बनाना। चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाने में लाभ हुआ है। रूस को भारत से लाभ। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है तथा भारतीय सेना को अधिकांश सेना संबंधित आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति रूस से होती है। तेल का आयातक होने के कारण भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का रूस से ऊर्जा आयात को बढ़ाना रूस के लिए महत्वपूर्ण। रूस भारत की परमाणविक योजना रूस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और सोवियत संघ। आर्थिक संबंध। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो एवं विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मदद की। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान सोवियत संघ ने रुपया को माध्यम बनाकर भारत से व्यापार किया। राजनीतिक संबंध। कश्मीर के मसले पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत का समर्थन किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत की मदद की है। सैन्य संबंध। सोवियत संघ ने भारत को सैन्य तकनीक उपलब्ध कराने के लिए कई समझौते किए। इन्हीं तकनीकों के आधार पर भारत कई सैन्य उपकरण तैयार करने में सफल रहा। सांस्कृतिक संबंध। भारतीय संस्कृति, कला
एवं हिंदी फिल्में सोवियत संघ में अधिक लोकप्रिय हैं। भारतीय लेखकों एवं कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की।